सोलन में हुई महिला की हत्या मामले में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। महिला के दोस्त ने ही बेरहमी से की उसकी हत्या। मार मार कर पहले एक चाकू उसके शरीर पर तोड़ा, फिर दूसरे चाकू से तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गई। वो शख्स भी बड़ा शैतान था। पहले उसने बेरहमी से पागल सनकी की तरह महिला को मारा, फिर सबूत मिटाए, कॉल डिटेल भी डिलीट की और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए घर पर जाकर सो गया। लेकिन मारा किस बात के लिए, इसके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाओगे। हैरान करने वाली बात है कि हत्यारा भी वहीं पास में ही रहता है और शादीशुदा है। वो कमरे में तब घुसा जब घर पर कोई नहीं था, तब वो नशे में था और महिला को ऐसे मारा जैसे सिरफिरा इंसान किसी को मौत के घाट उतारता है। वो यहाँ भी महिला का पड़ोसी था और पीछे झारखंड से भी उसका पड़ोसी था। लंबे वक्त से महिला के घर आता जाता था, सबको जानता था, लेकिन इस बार आया तो नशे में आया और उसकी जान लेकर चला गया। बेचारी के छोटे छोटे 4 बच्चे हैं जो स्कूल से आते ही मां को ढूंढ रहे थे। जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो उनकी तो दुनिया ही खत्म हो गई। महिला कमरे में नग्न हालत में पड़ी थी, खून से लथपथ थी। कमरे का हाल ऐसा था कि देखकर पुलिस भी सन रह गई। बीते दिनों सोलन में हुई बेरहमी से महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। चौंकाने वाली बात है कि बेरहमी से महिला की हत्या करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जीतू ही निकला। उसने सब्जी काटने वाले चाकू से महिला पर कई वार किए। आरोपी युवक झारखंड का रहने वाला है जो उसके पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों को जानता है और वो महिला के घर पहले से आता जाता रहता था। इन सारी बातों का खुलासा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। जानकारी के मुताबिक हत्यारा महिला के घर शुक्रवार करीब 1:30 बजे पहुंचा था और उस वक्त वो नशे में था। घर के अंदर भी गिलास मिले हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि घर के अंदर भी ड्रिंक की गई है। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई और इसी बीच जीतू के हाथ सब्जी काटने वाला चाकू आ गया। हत्यारे ने एक के बाद एक महिला के शरीर पर कई वार किए। गुस्से में हत्यारे ने महिला को इतनी बेरहमी से मारा कि चाकू उसके शरीर पर तोड़ दिया। उसका मन फिर भी नहीं भरा और हत्यारे के सर पर जैसे शैतान सवार था। उसने वहीं पर पड़ा दूसरा चाकू उठाया और तब तक वार करता रहा जब तक कि महिला की मौत नहीं हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद वो 300 मीटर दूर अपने कमरे पर जाकर सो गया। पुलिस ने महिला के फोन की कॉल डिटेल खंगाली और वो कुछ ही दूरी पर हत्यारे के घर पर पहुंच गई। वो हत्यारा इतना शातिर था कि उसने अपने फोन से सारी कॉल डिटेल डिलीट कर दी थी, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्यारे ने तब इस घटना को अंजाम दिया जब महिला का पति दिहाड़ी पर बाहर गया था और बच्चे स्कूल में थे। घटना के बाद आरोपी अपने इस कुकर्म को छिपाने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका था, लेकिन पुलिस ने काबिले तारीफ कार्रवाई करते हुए हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि महिला को मारा आखिर किस वजह से कि कमरे में दोनों बातचीत कर रहे थे और किसी बात को लेकर आपस में बहसबाजी हो गई और उस सनकी ने उस महिला को बुरी तरह से चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला। लिहाजा इस तरह की घटना से सबक लें और घर पर सतर्क और सुरक्षित रहें। अकेले हैं तो किसी पराये को घर में आने न दें।